नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज चंडीगढ़ लाइनमैन का एग्ज़ाम हुआ है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या कुछ रहा, पूरा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और कौन कौन से क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस थे, एक एक के बारे में चर्चा करें। क्योंकि काफ़ी जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट है जो कि ऑनलाइन है, ऑफलाइन जो तैयारी करते हैं, काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे और लगभग जो डिट्टो जो बातें करवा रखी है एग्ज़ाम के अंदर, यानी कि जो मैटर क्लास में होता है, मोस्टली तो वही देखने को मिलता है। अगर 5-10% इधर उधर हो भी जाए तो उसके लिए तो लगभग आप कहीं से भी किसी भी तरीके से तैयारी करो तो थोड़े बहुत तो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। बाकी लगभग आपको जो मैटर करवा रखा है और विश्वास के साथ आपने जो तैयारी की है, बिल्कुल उसी में से ही देखने को मिले। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले तो कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सारे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। चलिए देखते हैं। इससे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट है जो हरियाणा के अंदर लाइनमैन की तैयारी करना चाहता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर ऑनलाइन के लिए डिवाइन स्टडी ऐप है, ऑफलाइन के लिए दीवान एकेडमी हिसार आपको आना पड़ेगा। डेली का एक टेस्ट होता है और सैटरडे को ऑफलाइन टेस्ट रहता है। और दो अगली बात, यहाँ पर ऑफलाइन जो क्लास रहेगी वो 5 घंटे प्लस थ्योरी की क्लास होती है डेली की। ठीक है, तो अगर ऑफलाइन आते हो तो आपको ये सारा कुछ मैटर आपको मिलेगा। और अभी 3 तारीख को नया बैच हमने शुरू किया है। कोई बच्चा अगर आना चाहे तो इनरोल करना चाहे तो वो आ सकता है। ठीक है ना। और हरियाणा के अंदर आप सभी को पता है अभी जो एग्ज़ाम है वो 27 मई को जो एलएम और एसए का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए आपके पास अभी समय बहुत कम है, सोचने का समय नहीं है। बिल्कुल आप बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए। ठीक है, और आप पहुंचिए दीवान सिंह एकेडमी हिसार में। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी। विश्वास के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और ये विश्वास आपने देख लिया होगा, आज का जो एग्ज़ाम हुआ था चंडीगढ़ लाइनमैन का एमसीक्यू जो बैच अपना स्पेशल है, ठीक है ना, उस बैच में लगभग 35 के करीबन क्लास हो चुकी है। उन क्लासों में से 35 क्लासों में से कम डिट्टो 90% मैटर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिला है। ठीक है ना, तो काफ़ी सोचने वाली बात है। और जो पैटर्न रहा था, लगभग जो मैंने क्लास के अंदर क्वेश्चंस करवाए हैं सारे लगभग उसी के टाइप के आपको देखने को मिले होंगे। बाकी चलो देखते हैं कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये दया किशन जो हमारे काफ़ी होनहार स्टूडेंट है, ऑफलाइन क्लास जो लगाते हैं, इनका भी आज एग्ज़ाम था चंडीगढ़ लाइनमैन का। तो स्पेशल इन्होंने कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो पूरा मेंशन कर रखा है कि एसी सर्किट से 14 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है ना, थोड़ा बहुत अगर एक दो ऊपर नीचे हो तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैग्नेटिक से हमारे पास कितने हैं, मैग्नेट से 5 क्वेश्चन थे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से 11 क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर से 8 क्वेश्चन, डीसी मोटर से 5 क्वेश्चन, ठीक है, इंडक्शन से 4 और अल्टरनेटर से 6 क्वेश्चन थे। ठीक है ना, उसके बाद भी यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि अर्थिंग से 3, बैटरी से 3, वायरिंग से 12, इल्यूमिनेशन से 3 है। डीसी सर्किट और टूल से क्या है नहीं था ये बता रहे हैं, बाकी अगर एक दो कुछ हो तो वो अलग बात है। ठीक है ना, तो और इलेक्ट्रॉनिक्स से भी कुछ भी नहीं था। क्रीपिंग एरर वगैरह के बारे में क्वेश्चन आया था। ठीक है, डैम्पिंग टॉर्क के बारे में आया हुआ था। 0 से इन्फिनिटी तक टॉर्क कौन सा लगता है ये पूछ रखा है। ठीक है ना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो लॉस करता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रोड से लॉस करता है ये पूछा गया था। और दिखाता हूँ आपको मैं। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ देखिए यहाँ पर आप एनोड के बारे में, कैथोड के बारे में, एवरेज करंट रेशियो का फॉर्मूला पूछा गया था। अनबैलेंस लोड 3 फेज सप्लाई में वाटमीटर मेथड है। ठीक है, लार्ज ट्रांसफार्मर की जो कोर है इसके बारे में किससे बनती है, एडी करंट लॉस के बारे में है। सॉल्यूशन मैं आपको कल करवाऊंगा, आज सॉल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि कंप्लीट जो और क्वेश्चंस बचे हुए हैं कुछ एक हमें सारे मिल जाएंगे। उसके बाद मैं आप सभी को सॉल्यूशन कंप्लीट करवाऊंगा कल। ठीक है, अपने एक और स्टूडेंट है, ठीक है, और इनका नाम तो मुझे नहीं याद अभी तक। तो देखो भी इन्होंने भेज रखे, इन्होंने काफ़ी मेहनत से काफ़ी से लगभग सारे क्वेश्चंस भेज दिए थे इन्होंने, टाइप कर करके एक एक क्वेश्चंस। ठीक है, कि वोल्टेज 50% बढ़ाने से, फ्रिक्वेंसी 50% कम करने से। ठीक, आगे का याद नहीं है, बता रहे अभी क्या पूछ रखा था। और कल परसों मैंने जो क्लास ली थी स्पेशल चंडीगढ़ लाइनमैन के लिए, उस क्लास से ही, ठीक है, पहला क्वेश्चन ही एक बच्चे ने कॉल किया, सर पहला क्वेश्चन ही उसी क्लास से वही देखने को मिला डायरेक्ट जाती। ठीक है, तो क्योंकि हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको डाटा करना चाहिए। ठीक है, एल सीरीज़ के बारे में, स्विच किससे बनते हैं, स्टार कनेक्शन में एंगल के बारे में काफ़ी कुछ पॉइंट इन्होंने मेंशन कर रखा है। आप आराम से इनको रोक रोक कर पढ़ सकते हो। ठीक है ना, और
मेन बात क्या रहेगी, इनका जो सॉल्यूशन है वो कल तक आपको मैं पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा भाई, ठीक है ना, विद क्वेश्चंस। कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो निमी पैटर्न की जो बुक आपकी है, और निमी पैटर्न का जो मैंने MCQ बैच के अंदर सॉल्यूशन शुरू कर रखा है निमी पैटर्न बुक का। डिवाइन स्टडी ऐप पे निमी पैटर्न बुक का जो मैंने सॉल्यूशन शुरू किया है, जिसके अंदर 2 सेमेस्टर हमने कंप्लीट कर लिए थे, तीसरा सेमेस्टर हमने शुरू कर रखा है। स्पष्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सीधा उसी से पूछा गया है अभी, ठीक है। तो निमी पैटर्न आप जरूर प्रेफर करो, बढ़िया सिस्टम है, उसके अंदर अच्छा कुछ दे रखा है, काफ़ी क्वेश्चंस है, लगभग 1000 क्वेश्चंस आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं निमी पैटर्न। अगर आपको निमी पैटर्न का PDF वगैरह नहीं मिल रही है तो आप अपने डिवाइन स्टडी DIVINE डिवाइन जो स्टडी ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर ले। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिल जाएगी, उसका कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट निमी पैटर्न की जो PDF है वो आपको कंप्लीट मिल जाएगी, डिवाइन स्टडी ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस है ये सारे इन बच्चे ने भेज दिए थे, और इनका सॉल्यूशन मैं कल आपको करवाऊंगा। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। क्वेश्चंस का लेवल, अगर किसी बच्चे ने लगातार पिछले 3 महीने से भी तैयारी शुरू कर रखी है, अगर लगातार तैयारी कर रहे हैं, और मेन बात ये रहेगी कि आपको जो अगर आपकी एक तो एकेडमिक बुक अलग सिस्टम है, थोड़ा सा निमी पैटर्न के हिसाब से आप पढ़ोगे तो वो अलग रहता है, ठीक है। तो निमी पैटर्न से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, ज़्यादा क्या लगभग सारे उसी से थे, डिट्टो कॉपी पेस्ट है। आपको एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है। ओके, तो एग्ज़ाम लेवल ठीक था, मुश्किल नहीं था, क्योंकि और सारा पैटर्न टेक्निकल, ये मैंने आपको सिलेबस पहले ही बता दिया था कि टोटल जो सिलेबस आने वाला है, टोटल सिलेबस टेक्निकल ही रहने वाला है, ठीक है ना। 2-4 क्वेश्चन कुछ है जो मैथ के पोर्शन यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन के, या फिर साइंस का भी 1-2 पोर्शन हो तो वो अलग बात है। बाकी लगभग जो पार्ट है वो टेक्निकल का ही था, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे भी, ठीक है ना, ये बाद की बातें होती है। अभी एक बार आप क्या करो, जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस देखो भी किस टाइप का आपका एग्ज़ाम हुआ है, पूरा मैंने आपको बता दिया। अगर किसी को नहीं पता था तो एग्ज़ाम बिल्कुल मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। और अपनी तैयारी जो हरियाणा के लिए आप कर रहे हो तो लगातार आप करते रहिए, ठीक है। हरियाणा में अब की बार रिकॉर्ड सिलेक्शन करवाने ही है, ठीक है। तो आप हमारे साथ विश्वास के साथ जुड़ सकते हो डिवाइन स्टडी ऐप पर, ठीक है। और ऑफलाइन आना हो तो दीवान सिंह एकेडमी में आप ऑफलाइन तैयारी के लिए भी आ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।